नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर्स और जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक प्रतिमाह हम इसी प्रकार करंट अफेयर आपके सामने रखते रहेंगे। अब आपको कहीं से अलग से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और न ही परेशान होने की ज़रूरत है। मंथ टू मंथ 20 से 30 क्वेश्चन हर महीने हम आपके सामने उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर और भारत के भी करंट अफेयर रखते रहेंगे। चलिए इस अभियान की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2023 का करंट अफेयर है और इसके क्वेश्चंस में सबसे पहले आया है, भारतीय सेना कहाँ पर देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित था पहला क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा एक ट्रैक बनाया जा रहा है, ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहा जा रहा है इसे। ये देहरादून के गढ़ी कैंट में बनाया जा रहा है और वहाँ पर जिस ग्राउंड में बनाया जा रहा है वहाँ पर ग्राउंड का नाम है जसवंत सिंह ग्राउंड या इसे महेंद्रा ग्राउंड कहा जा रहा है या कहा जाता है। जसवंत सिंह ग्राउंड या महेंद्र ग्राउंड देहरादून के गढ़ी कैंट में ये पहला ऑल वेदर रनिंग रोड ट्रैक है, ध्यान रखिएगा, सेना द्वारा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की, ध्यान रखिएगा, कीनिया और तंजानिया की सीमा पर है और उस पर तिरंगा फहराया है। तो इसमें प्रीति नेगी का संबंध पूछा जा रहा है, पर्वतारोही, तो रुद्रप्रयाग। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जिले में बनाया गया है? जैसे भारत का वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में है, ऐसे ही उत्तराखंड राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून राजधानी बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर से क्वेश्चन नंबर 4, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज, कुमाऊं मंडल लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज यानी शीशे का पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है पिथौरागढ़ मुंशियारी के विर्थी फॉल के पास बन रहा है। कुमाऊं का पहला होगा, उत्तराखंड का दूसरा होगा। क्योंकि उत्तराखंड का पहला अगर पूछे, उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड का प्रथम पूछे तो ये ऋषिकेश में होगा। उत्तराखंड का प्रथम ऋषिकेश में होगा, ऋषिकेश बजरंग सेतु। तो ये कुमाऊं का पहला है और उत्तराखंड का दूसरा हो गया, यानी बजरंग सेतु के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा? ये क्वेश्चन करंट का फिर से है, तो इसका आंसर होगा सहवाग राणा, भारत के रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार यानी गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है नितिन रावत। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर सुकामा, मूलतः डॉक्टर सुकामा का जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से उन्होंने शिक्षा पाई है और फिर यहाँ पर आचार्य की भूमिका निभाई है। इस वजह से ये नाम सुर्खियों में चल रहा है। वैसे मूलतः वो हरियाणा की हैं लेकिन उत्तराखंड से संबंधित हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया है? राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना बड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के अधिकांश पट्टी क्षेत्रों में इसको समाप्त कर दिया गया है। पट्टी यानी पटवारी जहां बैठाया जाता है, तो इसका आंसर है जनवरी 2023। राजस्व पुलिस व्यवस्था जिसको 1874 में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत लागू किया गया था, राजस्व पुलिस व्यवस्था को, और अब इसे जनवरी 2023 में समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना, अच्छा सा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो इसका आंसर है 10। वैसे जनरली 10 ही है, कहीं पर इसका आंसर 15 भी दिया है, ध्यान रखना।
9 यानी 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो इसका आंसर है 12। इससे पहले 2021 में 22 महिलाओं को दिया था और ये 2022 का है तो 12 महिलाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण, जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था बीच में और इसको लेकर हाई कोर्ट में रिट भी गई थी कि ये हटाया जाना चाहिए। तो लेकिन 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा यानी उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? मतलब ये अब फिर से दिया जाएगा यानी फाइनल हुआ है, तो इसका आंसर है 10 जनवरी 2023 को। राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब मिली यानी फिर से 30% आरक्षण कब से दिया जा रहा है? तो 10 जनवरी 2023 को, जबकि इसको उत्तराखंड की विधानसभा में 29 नवंबर 2022 को लाया गया था पहली बार और उत्तराखंड की विधानसभा ने इसे 30 नवंबर 2022 को पारित कर दिया था। 30 नवंबर 2022 को पारित करने के बाद अंततः राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो अब वर्तमान में फिर से 30% महिला क्षैतिज आरक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चूंकि स्टार्टअप और स्टैंड अप भारत सरकार की योजनाएं हैं और कुछ ऐसे कंपनी जो पूरे राष्ट्र के स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो ऐसे 2 नाम उत्तराखंड के 2 नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13वां, हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धपीठ धारी देवी, क्योंकि इसका पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और स्थान परिवर्तन को लेकर काफ़ी सुर्खियों में था मामला। धारी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार भारत के स्तर पर दिया जाने वाला, पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को यानी उत्तराखंड के एकमात्र जगत सिंह चौधरी यानी जंगली के नाम से जाने जाते हैं, जो उत्तराखंड में पर्यावरण के क्षेत्र में विगत 30 से 35 वर्षों से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जगत सिंह चौधरी को ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 से 4 फरवरी के बीच राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो औली। कहाँ किया गया है? अब औली में, औली चमोली। चूँकि राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स आज से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर चल रहे थे, 2009 से शुरुआत हुई है इनकी, तो हर साल होते हैं राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन गेम। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, जैसे राष्ट्र के स्तर पर युवा महोत्सव होता है वैसे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देहरादून। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोच्चतम थानों में 3य स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर है बनबसा थाना, सर्वोच्च देश में 3रा स्थान प्राप्त है इसको। क्वेश्चन नंबर 18, जोशीमठ आपदा से प्रभावित, जोशीमठ में जो वर्तमान में आपदा चल रही है अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है? तो उनका पुनर्वास कहाँ होगा? तो पीपल कोटी, पीपल कोटी में उनका पुनर्वास किया जाएगा, ये कहा गया है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका पूरे राज्य का पहला एयरपोर्ट होगा, तो इसका आंसर होगा पंतनगर। तो एयरपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट से संबंधित एक और अच्छा सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऋषिकेश में। चूंकि ऋषिकेश में जो पहले से ही लक्ष्मण झूला पुल था, सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला पुल, तो उसको 2-3 वर्षों से बंद कर दिया गया है, जो वहाँ पर यातायात और परिवहन व्यवस्था रुकी हुई थी, इसलिए उसके स्थान पर अब यहाँ पर बजरंग सेतु स्थापित किया जा रहा है, जो उत्तराखंड का पहला ग्लास ब्रिज या पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा। जबकि कुमाऊं में दूसरा मुंशियारी विर्थी फॉल के पास स्थापित किया गया है। तो ये थे टॉप
20 क्वेश्चन जनवरी 2023 के उत्तराखंड के। तो अब हम फरवरी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये वीडियो कुछ ही समय बाद आपके सामने होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।